सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। छठे काल के दुख और नरक में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। छठे काल के मानवीय दुख जो हैं इतने भयंकर नहीं हैं जितने कि नरकों के। नारकी अवस्था अलग है और मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य गति ही मनुष्य हुई ऐसे ही पुण्य प्रकृति है, तो उनको जीने का भाव तो होगा। नारकी मरने का भाव करता है। मनुष्य भली छठे काल का हो लेकिन वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता। पंचेंद्रियों के विषय नरकों में नहीं हैं, यहाँ पर उनके हैं, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में जो अखंड ज्योति जलाई जाती है उसका क्या महत्व है? महत्व तो हर चीज़ का है, मानो तो, नहीं मानो तो किसी का नहीं। ये सब प्रतीक कहलाते हैं। हे प्रभु, मैं तेरे सामने अखंड ज्योति इसलिए जला रहा हूँ कि तेरा शासन अखंड रहे, तेरी वाणी का प्रकाश सारे जगत में अखंड रहे, तेरी जय जयकार, तेरा धर्म सारे जगत में अनंत काल तक फैलता रहे, कहीं खंडित ना हो। जितनी भी क्रियाएं हैं वो निमित्त हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जल का क्या अर्थ है? एक चम्मच जल चढ़ा देने से कौन सा पुण्य हो गया, कौन सा महत्व हो गया? ये प्रतीक कहलाते हैं। हमारी भावना की अभिव्यक्ति मैं कैसे करूं कि मैं आपके प्रति क्या चाहता हूँ, आपको कैसा चाहता हूँ? हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपका नाम अखंड रहे, जब तक सूरज चांद रहे तेरा प्रभु नाम रहे। आपका जो धर्म है कहीं खंडित ना हो, ऐसी भावना की अभिव्यक्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी अखंड धूप और अखंड दीप निरंतर जलते रहते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर मुनिराज एक गृहस्थ के घर पर आहारचर्या के अलावा किस किस अवसर पर जा सकते हैं? आहारचर्या के अलावा और कोई प्रसंग ऐसा शास्त्रों में नहीं आया। एक दो प्रसंग आए हैं सल्लेखना के। जब कोई प्राणांत हो रहा है, सल्लेखना आदि ले रहा है, उस समय संबोधन आदि की स्थिति बन सकती है। और तो कोई विशेष उल्लेख आया नहीं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक सहस्र बाहु के पिता को रावण के राज दरबार में जब सहस्र बाहु को बंदी बना लिया गया, तो उस रावण को संबोधन करने के लिए कहा कि जिसको तुमने बंदी बनाया है उसको छोड़ दो, यह मुनि बनने की योग्यता रखता है। दूसरा कथन एक आता है, पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक भद्रोदय समुद्दत चरित्र लिखा। उसमें एक आरिका माता बनने के बाद उसका बेटा धर्म से दूर था, तो उसके मन में भाव आया कि मैं कैसे करूं कि मेरा बेटा भी धर्म में लगे। तब अवध ज्ञान मुनिराज से पूछ करके कहा कि जाओ तुम अपने बेटे को यदि वैराग्य पर संबोधन दोगे तो जरूर वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो वह आरिका भी उस बेटे को संबोधन करने के लिए राज दरबार में गई और संबोधन किया, और बेटा ने तुरंत दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। ऐसे ये दो उल्लेख प्रथमान युग ग्रंथों में मिलते हैं। बाकी और कोई विशेष प्रसंग ऐसे नहीं। ये प्रसंग भी मूल मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। आहारचर्या को जाना यही मात्र मूल मार्ग है, शेष मार्ग आपातकाल माने जाते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। आपने एक प्रवचन में कहा था कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मगर कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उस पर भगवान से मांगने के अलावा
कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में आदमी क्या करे? यह है कि जहाँ पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने के टीकाकार केशव नंदी ने लिखा है कि बिना मांगे जहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ मांग करके हम अपने भगवान का अपमान क्यों करते हैं। जब बिना मांगे मिल रहा है और मांग रहे हो तो दुनिया क्या कहेगी कि इनके भगवान। यदि आपका बेटा घर में रोटी मांग रहा है और उसी समय बाहर के लोग बैठे हैं तो क्या समझेंगे कि इसकी माँ इसको रोटी नहीं देती होगी, इसको खर्चा नहीं देती होगी, तभी तो मांग रहा है। तो भगवान का सम्मान करने कहा, जहाँ बिना मांगे सब कुछ मिलता है वहाँ मांगने की जरूरत क्या है। और भगवान सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। मेरा तो विश्वास है कि यदि अपनी श्रद्धा सच्ची है, हमारी पूजा सच्ची है, हमारा नमोस्तु सच्चा है, हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा सच्ची है, तो मांगने की जरूरत नहीं, भावना करो और भाव पूरे हो जाते हैं। आंख बंद करके अपने गुरु का स्मरण, यदि तुम्हारे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है और जानते हो कि मेरा गुरु है, मेरा विश्वास सच्चा है, आंख बंद करके स्मरण करो और भावना भाव और पूरा हो जाता है। ये बात मूल मार्ग है। अब अपवाद मार्ग यही है कि अब नहीं सहन हो रहा है और विश्वास कमजोर है, तो धीरे से कह दो मिले माए, और क्या है। नमोस्तु गुरुदेव, आप जहाँ भी जाते हैं धर्म की गंगा बहा देते हैं और हम भक्तों को आपका आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। ऐसा कैसे होता है गुरुदेव? पुण्य क्या है, कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। भक्त का विश्वास होता है और गुरु का उस विश्वास पर आशीर्वाद होता है। और जब गुरु अपने आप में निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से मात अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो साधु भी जिस समय जो भावना भाता है भक्त को वह उपलब्धि हो जाती। क्योंकि भक्त के पास जो असमर्थता है उससे नुकसान मात उसी को नहीं है, धर्म को भी है। भक्त यदि समर्थ होगा तो धर्म भी समर्थ होगा। इसलिए हमें धर्म को समर्थ करना है तो भक्तों को भी समर्थ बनाना पड़ेगा। और भक्त समर्थ रहेगा तो बड़े बड़े काम भी होंगे। अब भक्तों के पास नहीं रहेगा तो क्या वो पार्श्वनाथ धाम बनाएंगे और क्या आदिनाथ धाम बनाएंगे। भक्त समर्थ है तभी तो ये बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भावना होना चाहिए। साधु बे उन्हीं के आशीर्वाद फलते हैं। परसों भी कहा था, साधु अपना निजी स्वार्थ न रखे, बस धर्म की प्रभावना हो, जगत का कल्याण हो। यही यदि स्वार्थ है तो तुम जहाँ भी जाओगे कांटों पर भी पैर रखोगे तो वो भी बगिया हो जाएगी, और माटी पर भी पैर रखोगे वो तीर्थ हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। नगर नगर जीर्णोद्धार होना है, इतने सुधा सागर महाराज कहाँ से लाऊं। पहली बात, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। नगर नगर में जीर्णोद्धार होना है, इतने सुर कहाँ से लाऊं। यही बात थी ना। जी जी, चिंता मत करो। एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों तारागण की अपेक्षा एक ही चंद्रमा काफी है। जय हो जय हो जय हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनेकों से और एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्थान पर बैठ कर के भी साधु भगवान सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। जय हो। एक स्थान, आज प्रातः काल का ही प्रवचन दिया था महावीर कॉलोनी में टीकमगढ़ में।
कि कुछ नहीं दिया, बचा नहीं पाए नाग नागिन को पारसनाथ, लेकिन उनके सामने पहुंचते ही पता नहीं नाग नागिन को क्या हो गया, प्राण तो बचे नहीं लेकिन वे नाग नागिन से देव बन गए। आज प्रातः काल का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ सुना। और उसमें ये बात इतनी बड़ी महत्वपूर्ण थी, साधु कुछ देता नहीं है, उसके देखने मात्र से। तुम लोग कहते हो कि हमें क्या मिला, हमारे नगर में तो आए ही नहीं, हमारे मंदिर में तो आए ही नहीं, हमारे चौके में तो आए ही नहीं। अरे इन साधुओं को इतना मत बांटो, साधु को देखने मात्र से वह सब कुछ पा जाता है जो साधु देना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ देव दर्शन कहा, गुरु दर्शन कहा। गुरु आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा, हमारा लिखा गुरु दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी दृष्टि उस आत्मा पर पड़ती है जो पवित्र है, जो श्रद्धेय है, पढ़ते ही हम वो सब कुछ पा जाते हैं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में लिखा, उन्होंने आहार दान नहीं दिया, दे भी नहीं सकते थे। गिद्ध था, गिलहरी थी, बंदर था, नोला था, मात उन्होंने महाराज के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और इतने डालने मात्र से इतना बड़ा पुण्य किया कि आहार देने वाला भी भोग भूमि गया तो आहार देखने वाला भी वही पुण्य पा गया। क्या हो, वही पुण्य पाया, बराबर पुण्य पाया, और दोनों के पुण्य के भागीदार बने। तो ये दृष्टियां होती हैं। चिंता मत करो, आजकल ऑनलाइन जमाना है, जीर्णोद्धार भी ऑनलाइन कर देता हूँ। जमाना बदल गया, आजकल सबको बाजार में जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन होने लगा, जीर्णोद्धार ऑनलाइन होने लगा, आजकल पंच कल्याणक भी ऑनलाइन होने लगे। हाँ, एक पंचकर्णक हुआ था, जहाँ हम थे वहीं आके पंचकर्णक किया। सब सिस्टम बदल रहे हैं। पहले बारात लेकर लड़की के घर जाते थे, अब लड़की वाले खुद ही तुम्हारे घर आ जाते, पर संभालो बोलो। पंचकल्याणक वगैरह, एक बार गांधीधाम का पंचकर्णक हुआ, हम तारंगा थे, तो उन्होंने कहा महाराज आप चल रहे हो वहाँ के? नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं चलूँगा, जा भी नहीं पाऊँगा, गर्मी का है। अब लोग कैसे, इनको ऐसे भक्तों को कौन रोक पाएगा? ऐसे भक्ते दिन दूने रात चौगने क्यों नहीं फलेंगे? मैंने कहा भाई देखो, मैं गिरनार से लौटा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर गांधीधाम जाऊँ, मेरे बस की बात तो नहीं है। तो महाराज आपके बस की बात नहीं, आपको वहाँ चलना है। तो मैंने कहा मैं नहीं चल सकूँगा। ठीक है, आप वहाँ नहीं चलते हो तो हम पूरी समाज यहीं आए जाते। तो पूरी समाज, पहला कार्यक्रम हुआ था, पूरी समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक ताले डाल करके भगवान को साथ में उठा करके उन्होंने तारंगा में आके कह दिया, लो आप यहीं पंचकर्णक कर दो, पर मैं यहीं से ले जाऊँ। जय हो। क्या ठाठ से पहला पंचकर्णक कहती है। पूरी समाज वहाँ थी, पूरी समाज टोटल, एक बच्चा भी घर में नहीं था 6 दिन तक। और भगवानों को ला करके और ऐसा पंचकल्याणक किया। अब ऐसे पंचकल्याणक यदि होने लग जाए तो बोलो कितने सुधा सागर चाहिए कि एक में ही चल जाएगा। उनके वहाँ चोरी हुए थे आगे। तो इस प्रकार का जमाना बदलता है तो सब व्यवस्थाएं बदलती हैं। समस्या है तो समाधान भी है। नमोस्तु गुरुदेव। पारसनाथ भगवान का उपसर्ग दूर कैसे हुआ? पारसनाथ भगवान का जो उपसर्ग है वो दूर हुआ है, धरणेन्द्र पद्मावती के द्वारा दूर नहीं हुआ, रक्षा की है उन्होंने। कमठ जो है उनके ऊपर पानी, बरसात, पत्थर फेंक रहा था, तो धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर के, धरणेन्द्र ने आकर उनको फन फैला करके चारों तरफ से, जैसे कोई किसी को मार रहा हो ना, तो आपका व्यक्ति आप क्या करोगे, उसको ऐसे चारों तरफ से घेर लोगे। ऐसे ही धरणेन्द्र ने भगवान को आके चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन कमठ तो अभी भी बरसा रहा था। लेकिन जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, कमठ का पत्थर बरसना बंद हुआ। यानी उपसर्ग में रक्षा तो धरणेन्द्र पद्मावती ने की है, लेकिन उपसर्ग जो दूर हुआ है वो केवल ज्ञान से दूर हुआ है, धरणेन्द्र पद्मावती से नहीं हुआ। धरणेन्द्र पद्मावती करते तो वे फटकार भी सकते थे, हे कमठ खबरदार, तब माना जाता कि वो कमठ को रोक देते उपसर्ग करने से।
या उनके आने पर कमट रुक जाता, उनके आने से कमट यदि रुक जाता तो फिर फन फैलाने की जरूरत थी? यदि वो पत्थर फेंकना रोक देता तो फन फैलाने की जरूरत नहीं थी। यदि वो पानी बरसाना रोक देता तो उनको उठाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए धरणेन्द्र पद्मावती के आने से उपसर्ग दूर नहीं हुआ है, वो तो केवल ज्ञान होने से हुआ है, लेकिन भगवान की जो रक्षा करने का भाव धरणेन्द्र पद्मावती को आया था, वो आया था ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन और दर्शन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? इस संबंध में मैंने जबलपुर में 2 दिन प्रवचन दिए थे कि संकट वालों के लिए, जब संकट वाले की हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो हमारी एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। सुख सुविधा वाले भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है, डाउन होती है। और उपसर्ग वाले, संकट वाले के दर्शन करते हैं तो हमारी एक नई शक्ति जागती है, नई ऊर्जा जागती है, उनसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य बैठा है और एक व्यक्ति संकट आने पर बैठा है, दोनों में ताकत किसमें ज़्यादा है? एक किनारे बैठा है और एक अग्नि में बैठा है, दोनों जल नहीं रहे हैं, तो ताकत किसमें ज़्यादा है? जो अग्नि में बैठा है। इसलिए उपसर्ग जो चीज़ आते हैं, उनकी आराधना, उनकी साधना, उनका नाम स्मरण लेने से हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ जागती हैं। पारसनाथ की मूर्ति में सबसे ज़्यादा एनर्जी की स्थिति बनती है, क्योंकि वो संकट के समय पर भी अपने आप को संभाले बैठे रहे। तो इसका हमने बहुत बड़ा विश्लेषण से 2 दिन प्रवचन दिए थे कि मंदिरों में उन्हीं के चित्र क्यों बनाए जाते हैं जिन पर संकट आए। सती सीता का कोई अच्छा चित्रण नहीं बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जब अग्नि में कूदना। शेष सुदर्शन का सूली का बनाएंगे, अच्छे मुनिराजों का नहीं बनाएंगे, उनका बनाएंगे जिनको घानी में पेला गया। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुए। तो इसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि इनसे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इनकी एनर्जी उस समय पूरी प्रकट होती है। ये मनोविज्ञान सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव। सभी मुनिराज महाराज के नाम के आगे सागर क्यों लगाया जाता है? आप लोगों के आजकल तो आगे पीछे ना मूछ है ना पूछ है, लेकिन पहले जो नाम रखे जाते थे वो कोई ना कोई आप लोगों में कुमार, चंद, बाई, कुमारी, ये शब्द लगते थे, हाँ नाम चलते थे। अब आजकल तुम लोग आधुरे नाम, आजकल को आगे पीछे कुछ नहीं सब पसंद करते। हम लोग पुरानी पद्धति वाले हैं, तो कोई ना कोई शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द, एक आदरणीय शब्द लगाया जाता है भगवानों के साथ, जैसे प्रभु, नाथ, भगवान, स्वामी। ऐसा ही गुरुओं के प्रति एक सम्मान सूचक शब्द लगा देते हैं। सागर लगा देते हैं, कोई नंदी लगा देते हैं, कोई स्वामी लगा देते हैं, आदि आदि। ये सम्मान सूचक शब्द कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान